अगर बोलवश भी श्राद्ध पक्ष की चतुर्थी, ये श्राद्ध पक्ष की वो तिथियां हैं जिन तिथियों पर गणेश जी का गार जो तोता हुआ है, कुछ तोते हुए दांत के भाग की ओर 5 दुर्वा, सफेद दुर्वा, पानी का जो जलाशय होता है, कुआं होता है, बावरी होती, तालाब होता है, नदी होती, वहां लगती है सफेद, 5 सफेद दुर्वा तोते हुए दांत की ओर समर्पित कर दे। वही दुर्वा हम 5 मिनट बाद में खा लें और उस दुर्वा को एक एक दिन में सुबह खाली पे एक एक दुर्वा को खा लो। महाराज आपका शुगर और बीपी लेवल में मिलेगा। जांच कर, आपके पास में जांच की मशीन हो तो अवश्य करिए। प्रेम, अगर आपने देवनाथ से भी प्रेम करा है, पद्मा से प्रेम करा है तो भगवान रोग बीमारी कष्ट दुख दरिद्रता तो शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीप लगाता है उसको शनि कभी परेशान नहीं करता। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मान लो अगर कोई भारी दो पैसा शनि महाराज के कारण हो गया हो, अच्छे काम करते करते उल्टे हो रहे हैं, होते किसी किसी के साथ में विपरीत परिस्थिति आ जाती है। अच्छा करने जाओ बुरा हो जाता है, अच्छा कर्म करने जाओ बुरा हो जाता है। तो पीपल के वृक्ष की जो छाल होती है, छाल देखिए पीपल के वृक्ष में जो छाल लगी होती है, उस छाल को घिसकर चंदन बनाकर भगवान शंकर का स्नान कराकर अभिषेक कराकर पूजन कराने के बाद में पिपलेश्वर महादेव का नाम देकर, कौन सा महादेव? पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो जो घिसी हुई छाल होती है उस छाल का तिलक भगवान शंकर को लगा लो और उसी का थोड़ा सा भाग अपने कंठ तक मस्तक पर लगाना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे जो विपरीत दशा है वो सुधारना प्रारंभ हो जाती है। पर नाम याद रखना, पिपलेश्वर महादेव। और शिव महापुराण की कथा कहती है, गणेश भी पुराण के 30 अध्याय में वर्णन किया, कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो पाए। हरा मूंग की कटोरी भर लो, मूंग जानते हो, हरे मूंग की दाल होती ना, तो हरा ना, आथा मूंग हरा की कटोरी भरो, उस पर गुड़ की एक थोड़ी गुड़ की बत्ती, गुड़ की पाती उस पर रखो, 5 बेलपत्र रख लो। और जिस व्यक्ति को बहुत भारी बीमारी है, कैंसर जैसा रोग भी है, किडनी लीवर जो भी उसके खराब हो रहा है, कोई तकलीफ है, बस वो कटोरी में मूंग लेकर उसमें गुड़ की खोड़ी रखता है, 5 बेलपत्र रखकर, जिसको बहुत बीमारी हो, दमा, श्वास, किडनी आदि का बहुत बीमारी हो, 21 बार शरीर पर से उतार कर महाराज सीधे हाथ में रखकर नाम खुदता बोलकर और भगवान से करे जी से विनती कर उस कटोरी नहीं लेना है, पुरानी कटोरी नहीं लेना है, कोई कटोरी घर में नहीं हो नहीं कर, और उसको गणेश जी के मंदिर में पहुंचा दीजिए। गणेश जी के मंदिर में पहुंचाए, गणेश जी के मंदिर में पंडित जी भी बैठे रहे, हाथ में मत देना उस कटोरी को, भले दरवाजे पर चौखट पर गणेश जी के राइट हैंड की ओर आपका उल्टा हाथ होगा, गणेश जी का सीधा हाथ होगा। तो गणेश जी का जब राइट हैंड हो दर्शन करते समय सीधा हाथ इधर आएगा, उस हाथ की वहीं पर अर्थात जमीन पे ही रख देना। पर रखना भूमि महाराज, कैसी भी बीमारी होगी, अगर चलने में भी तकलीफ हो रही होगी तो अंतर मालूम पड़ जाए। जिन लड़के और लड़की का विवाह नहीं होता हो महाराज, एक हाथ में हरी मूंग लेकर था, उसमें 7 तुरवा हाथ में लेकर चंद्रमा के ऊपर से छत पर जाकर 7 बार उपहार करता। जो गणेश जी के मंदिर में विवाह की कामना कर चरा देते हैं, शास्त्र कहता है उसका विवाह 4 महीने के अंदर पक्का हो जाता। 4 से ज्यादा 6 महीना लगेगा और विवाह पक्का हो। जिन लड़का लड़की का विवाह नहीं, बालचंद्र का स्मरण करने, गणेश चंद्र का स्मरण, गणेश जी महाराज ने कश्यप ऋषि से कहा, सुनो कश्यप बाबा, आपने मुझे दुर्वा समर्पित करी है, ये दुर्वा जो मुझे देगा वो वैभव प्राप्त करेगा, जो दुर्वा मुझे समर्पित करेगा उसके जीवन में रोग दूर हटेगा। ये दुर्वा का अलग अलग महात्म्य है महाराज। उमे के पास की सफेद दुर्वा, उमे के पास की सफेद दुर्वा, यदि 40 दुर्वा काट लगाकर गणेश जी को समर्पित कर वापिस खाकर उस दुर्वा को खाली पेट, आपके घर में भी गणेश जी होंगे,
उनको समर्पित करो। खाली पेट इस दुर्वा को केवल ही चबा चबा कर खा लो और आधे घंटे बाद पानी को पी लो। गणेश जी को चढ़ाना, सफेद दुर्वा को गणेश जी को समर्पित कर कर चबा चबा कर खाना। उदर की प्रॉब्लम, जो भी मसा आदि की प्रॉब्लम होती है उदर से जुड़ी हुई होती है, जिस चीज से जुड़ी होगी, पेट की जितनी प्रॉब्लम होगी, आपको जितनी भी प्रॉब्लम होगी, वो सारी कितनी भी प्रॉब्लम हो पेट से जुड़ी हुई जितनी भी समाप्त। यही दुर्वा शिव महापुराण की कथा कहती है। यदि चतुर्थी के दिन 7 काय कराली दुर्वा 21 ले लो और चतुर्थी के दिन गणेश जी को समर्पित कर दो। पंचमी तिथि को उस दुर्वा को उठाकर दूध में डाल दो और उस दुर्वा को दूध में डालकर उस दूध में उस दुर्वा को मल लो। और जिसके सफेद चमड़ी पड़ गई हो, चर्म रोग हो गया हो, उस दूध को उस दुर्वा के साथ, दूध नहीं भी हो तो पंचमी के दिन दुर्वा का लेपन शरीर पर कर लें। आधे घंटे तक करने पर पंचमी को प्रदोष काल में स्नान कर ले, महाराज आपको चर्म रोग में आराम लग जाएगा। सफेद चमड़ी अपने असली रंग में आना प्रारंभ हो जाएगी। गणेश पुराण दुर्वा काम पर पत्रिका खोल दे है पंडित जी और कह देते हैं कि काल सर्प दोष है। पत्रिका खोल दे और कह देते हैं पितृ दोष है। उनसे मेरा निवेदन है, जिसकी पत्रिका में काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, यदि काल सर्प दोषी और आप त्र्यंबकेश्वर जाकर पूजन नहीं करा सकते, काल सर्प दोष तांबे की कलश में 70 भर लो, उसके चांदी के 2 नाक नागिन रख लो। रविवार के दिन सिर के पास में जिस घर में सोते हो, पलंग पर सोते हो, उस पलंग के थोड़ी सी दूर पर उस कलश को रख लिए। सोमवार को स्नान करो, सुबह जल्दी उठकर दोनों नाग नागिन की पूजन करो। घर में किसी से ज्यादा बात ना करो। स्नान कर कर पूजन कर कर थोड़ा सा कटोरी में कच्चा दूध लेकर उस नाग नागिन पर चढ़ाकर पूजन कर कर सफेद फूल 2 चढ़ाकर उस कलश को ले जाओ और शंकर जी के शिवलिंग पर ऐसे अर्पण कर कलश वापिस ले आओ। नाग नागिन 70 सत चढ़ाओ, वापिस घर पर आओ। घर पर आकर फिर एक बार स्नान करो। कितना भी भारी काल सर्प दोष क्यों ना हो, तो दोष ऐसा भी हो, उसमें आराम कर। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जौ के आटे का चौमुखी दिया, सरसों का तेल डालकर उसमें काली तिल डालकर उसमें एक सफेद फूल डालकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ऐसे एक चौमुखी दिए पर जो के आटे के दिए को लगा दिया जाता है। जो व्यक्ति चर्चा करता है, जो व्यक्ति प्रोत करता है, जो व्यक्ति अपशब्द बोलता है, आड़ाचरा बोलता है, ताने देता है, ईर्ष्या रखता है, घर में चिड़चिड़ करे, पूरे घर को अस्त व्यस्त कर रखा, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर मात्र एक दिया लगा दिया जाए, व्यक्ति अपशब्द कहना बंद कर देता है। उसका प्रेम प्रबल हो जाता है, उसकी ईर्ष्या समाप्त हो जाती है, उसकी नफरत समाप्त हो जाती है। हम आपसे बार बार कहते हैं ना, कई बार आपको कहा कि आपकी अगर धन की कमी पड़ रही है, पैसा नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चल रहा, दुकान नहीं चली, धंधा नहीं चल रहा, नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, तो हमने बार बार आपको कहा है एक दिया बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगाओ घी का, और एक दिया शंकर के मंदिर की चौखट पर लगा कर। बार बार आपको कहा, उस पर विश्वास रखकर लगाओगे, सुख मिलेगा, आनंद की अनुभूति होगी। सूखे आम के पत्ते जमीन पर गिर जाए, कैसे पत्ते, जब पतझड़ का मौसम आता है तो आम के जो पत्ते नीचे जमीन पर झड़ते हैं, 21 पत्ते इकट्ठे कर कर उसको आग लगाकर जलाकर भस्म तैयार कर लीजिए। और जिस पुरुष नारी को चर्म रोग हो जाए, चर्म रोग, कहीं खुजली चल रही हो, कहीं ताने पड़ गए हो, कहीं चमड़ी सफेद लाल काली पीली जैसी पड़ रही हो, कहीं ताप हो रहे हो, चर्म रोग की खुजाई चल रही हो, तो शिव महापुराण की कथा ये संवाद याद रखिए। लिंग पर आम के पल्लव को जो वर दिया गया, आम के 21 पत्ते इकट्ठे कर उसको आग लगाकर उसकी भस्म तैयार कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर शाम के समय प्रदोष काल में चढ़ा दीजिए वो भस्म, और उस भस्म को उठाकर लेता रह जाओ, डब्बी में भर लो और गाय का थर इसमें डाल लीजिए और उस स्थान पर लगाना चालू कर दीजिए। 3 दिन में नाक खात खुजली जो भी होगी मिटना प्रारंभ हो जाएगी। उसमें इतनी प्रबलता है, शंकर को